राधे मैं कौन, मेरा कौन। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनम् किंचित् फलम् स्वेप्सितम् केचित् स्वर्गमथा पवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्याना वधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम् मुक्तमुनीनां मृग्यं किमपि फलं देवकी फलति तत्पालयति यशोदा प्रकाममुपभुञ्जते गोप्य नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अज अज अजा तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल जोगी
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाए। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया कि प्रत्येक मायाधीन व्यक्ति में 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटौ। ये चारों दोष मायाधीन में अवश्य अवश्य होते हैं। अज्ञानियों में, हम लोग अज्ञानी है ना, क्योंकि मैं कौन, मेरा कौन का उत्तर नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोगों में ये 4 दोष हैं, हम माने न माने। पहला दोष है भ्रम, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को दूसरे रूप में समझना। इसको हम लोग कहते हैं कंफ्यूजन, भ्रम हो गया। अर्थात हम लोग आत्मा हैं, दिव्य हैं, सूक्ष्म हैं, ये सब हम भूल गए, अपने को देह मान लिया। और देह में भी 84 लाख प्रकार के देह हैं। हम और सब देह नहीं है, मनुष्य है। मनुष्यों में भी हम स्त्री नहीं है, पुरुष है। और पुरुषों में भी हम क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों में भी हम सरजू पारीण नहीं है, कान्यकुब्ज है।
इतनी सारी बीमारी मोल ले ली हम लोगों ने। जरा उनसे पूछो कि सबसे पहले कौन थे, तो शास्त्रों वेदों के अनुसार उत्तर मिलेगा भगवान। सब उन्हीं से पैदा हुए। हाँ, तो फिर ये क्या लड़ाई है? अरे एक बाप के संसार में अगर 4 बच्चे हों, सब यही तो बोलते हैं हम त्रिपाठी के बच्चे हैं, चारों चारों त्रिपाठी हैं। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। चैलेंज है वेद का बार बार, यतो वायुमान भूतानि जायन्ते, सब भगवान से पैदा हुए हैं। तो सब भगवान के बच्चे, ये हम भूल गए, ये भ्रम हो गया। ये भ्रम सदा से है, एक दिन हो गया ऐसा नहीं। इसका भी सब कारण समझाया गया डिटेल में कि हमारा ओरिजिनल रूप ही ये है, मायाधीन जीव। लेकिन हम मायाधीश भगवान के अंश है, शक्ति है। वे ही हमारे सर्वस्व हैं, जिसको हम संसार में संबंधी कहते हैं, रिश्तेदार। अब जब भ्रम हो गया तो हमने रिश्तेदार भगवान को नहीं माना, इस शरीर के रिश्तेदारों को रिश्तेदार मान लिया। ये हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन जी हैं, भाई जी हैं, बेटा जी हैं, ये साले साहब है, ये जीजा साहब है, ये खोपड़ा साहब है, तमाम सारे रिश्तेदार। ये रिश्तेदार आप किसे कहते हैं, इसका भावार्थ क्या है? हमारे हितैषी, हमारे दुख में काम आने वाले। कितने भोले हैं आप। अरे ये सब स्वार्थी है, स्वार्थी है। हाँ, मैंने यह भी आप लोगों को डिटेल में बताया है, यदि हम किसी के लिए कुछ करते हुए देखते हैं तो वहां भी 420 है। इसके लिए 10 रुपया खर्च कर दो तो फिर 100 रुपया वसूल करेंगे। ये चालाकी है। पति बीमार है, सीरियस, उसकी श्रीमती रात भर जागती है, देवी देवता मनाती है, उसके जीवित होने के लिए नहीं, और काहे के लिए? अरे वो इसलिए कि हमारा स्वार्थ बिगड़ जाएगा अगर ये चला जाएगा तो। इसी की कमाई खाते हैं, ये सब बाहर का काम करता है, सर्वेंट वाला, ये सब कौन करेगा? जो जो हमको इंद्रियों का सुख मिल रहा था वो कैसे मिलेगा? ये तमाम स्वार्थ की बातें हैं, इसलिए रात भर जागती है। नंबर 2, अगर मैं नहीं जागूंगी तो जब मैं सीरियस हो जाऊंगी तो ये भी बाहर चला जाएगा क्लब में, कि मरने दो, हमारी बीमारी में वो मायके चली गई थी। हम लोग तो नंबरी व्यापारी है, संबंधी हो चाहे जो हो, हिसाब गणित देखते रहते हैं, इसने हमारे लिए क्या किया। और फिर अगर वो संबंधी भले आदमी भी हो तो कितना साथ देंगे? हमको
लड़की की शादी करना है, पैसा चाहिए। लेकिन क्या बताएं, हमारे जितने रिश्तेदार हैं सब भुक्कड़। अब बोलो वो संबंधी क्या करेंगे आपके लिए? और अगर सगे संबंधी करीब वाले, ये माँ है, बाप है, पति है, बीबी है, इनको ले लो तो अरे 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 अरे, हम बैठे हैं और तुम चले गए। श्रीमती पहले चली गई, किसी की श्रीमान पहले चले गए, किसी का बाप पहले चले गया, किसी का बेटा पहले चला गया। कोई हिसाब किताब नहीं है कि बाप है, सीनियर है, उसको जाने दो पहले। अजी नहीं, जिसका स्टेशन आ गया वो ट्रेन से उतर गया। एक ही स्टेशन के बाद उतर गया, कोई 4 स्टेशन के बाद उतर गया। अब जो बैठा हुआ है वो चिल्लाया करे, मैं अकेला रहूंगा साहब, आप चले जा रहे हैं। अगर वो कहता आप भी चलिए, अरे साहब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा घर तो इलाहाबाद में है। पुत्र दारात बंधूनाम संगम पांथ संगम। 11, 17, 53 भागवत, ये जितने शरीर के रिश्तेदार हैं इनका संबंध जो है ये पथिकों के संबंध के समान है, राहगीरों के, यात्रियों के। एक कंपार्टमेंट में 25 यात्री बैठे हैं, एक बस में 50 यात्री बैठे हैं, सबका अलग अलग स्टेशन है उतरने का। जिसका स्टेशन आया उतर गया। ये पिता माता से कोई मतलब नहीं है। उस जीवात्मा का इतने दिन का समय था, जीवितम मरणम जंतोर गति स्वेनैव कर्मणा। 12/6/25। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। 10/24/13। अपने अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार लोग आते हैं और समय पूरा होने के बाद फिर चले जाते हैं। उसमें करेक्शन कोई नहीं कर सकता। ज्योतिषी आजकल देखो, शास्त्र वेद न जानने वाले कितने भोले हैं। 99.9% गृहस्थी बड़े बड़े विद्वान। लड़का सीरियस हुआ, क्या करें क्या करें, डॉक्टर कहते हैं भाई अब मामला हमारे हाथ से निकल गया। हाँ अच्छा, ए पंडित जी को बुलाओ तो मृत्युंजय का जाप करा दो। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लेंगे हम। मृत्यु को तुम जीत लोगे? अरे अपने मन को तो जीत नहीं सके, तुम मृत्यु को जीत लोगे? मृत्युंजय का एक मंत्र पंडितों ने माना है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यही मंत्र है।
इसका जप करते हैं पंडित लोग आके गृहस्थी के घर में, बेटा सीरियस है। अब वो जप करते हैं या सो जाते हैं जप करते करते, या सोचते हैं हमारा बेटा बहुत बीमार है, वहां जाना है, अब हमको जप भी करना है, 2 रोटी का इंतजाम भी करना है, कहाँ मन है कहाँ क्या है, इसका क्या मतलब, कोई नहीं। उनको अपना खाना पूरी करना है। और सेठ जी समझते हैं अब तो लड़का बच ही जाएगा। अरे जिन अभिमन्यु के सगे मामा श्री कृष्ण, बाप अर्जुन, महापुरुषों का दादा, पूर्व जन्म में ही जो महापुरुष था, और अभिमन्यु का ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार सब बैठे, और अकारण निरपराध 420 करके उसको मारा कौरवों ने, और 16 वर्ष की उम्र में उत्तरा विधवा हो गई, और सब बैठे शोक मना रहे हैं। शोक हमारे संसार में मनाते हैं ना लोग। अरे भगवान भी बैठे हैं। हाँ, अरे ये तो जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अर्जुन भी कर सकता है, वेद व्यास भी कर सकते हैं, सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। एक कमजोर आदमी एक बलवान को गाली दे रहा है, वो पहलवान जिसको गाली दे रहा है एक झापड़ में इसके दांत सब बाहर कर सकता है, कर सकता है, लेकिन करता नहीं। क्यों? अरे अभी पुलिस आ जाएगी, हमको ले जाएगी, पकड़ेगी, मारेगी, पीटेगी, जेल करेगी, मारो मत। वो कंट्रोल कर लेता है अपने ऊपर। भगवान कहते हैं मैं कानून बनाऊं और मैं काटूं, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई भगवान के यहाँ भी पार्शियलिटी है, वो मामा और भांजे का। वो मामा लगते हैं ना अभिमन्यु को, तो उसको बचा लिया, और हमारा बेटा मरा तो नहीं बचाया। भगवान कहते हैं हम अपने बाप को भी नहीं बचाते जी। दशरथ जी मर गए मेरे आंख के सामने, हमने नहीं बचाया। और हम 100 रुपया देकर मृत्युंजय का जाप करके और प्रारब्ध काटने का प्लान बनाते हैं। ये हमारे देश के हमारे बड़े बड़े समझदार लोग हैं। तत्वज्ञ नहीं है, वेदों शास्त्रों का तत्व ज्ञान नहीं है, और अगर है भी तो विश्वास नहीं है। मेन चीज विश्वास है। जैसे मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ और हर संप्रदाय का हर संत कहता है भगवान अंदर बैठे हैं, और वो नोट कर रहे हैं आपके अच्छे बुरे कर्मों को। सुनते सुनते थक गए हम लोग, लेकिन मानते नहीं। वो सब जगह है, मानते नहीं। ये सब भ्रम है, अपने को देह मानने के कारण। ऐसे ही प्रमाद होता है, मन की असावधानी। मन चंचल है। इस समय
हमारा मन भगवान के प्रति अच्छा है, अगले क्षण में रजोगुणी हो गया, अब डाउन हो गया, अगले क्षण में तमोगुणी हो गया और डाउन हो गया। वो चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे गुरु जी के प्रति हो, चाहे बाप माँ के प्रति हो, सब बदलता रहता है। जैसे आप लोग आजकल लाइट होती है ना, लुप लुप होती रहती है, ऐसे ही हमारा अंतःकरण है, कभी सात्विक, कभी राजस, कभी तामस, अधिक तामस, उससे कम राजस, कभी कभी सात्विक। और दिव्य निर्गुण होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो जैसी चित्त वृत्ति हुई वैसे ही निर्णय होता है। यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि संपद्यते। 4:4-5 बृहदारण्यकोपनिषद। और करना पाठव कहते हैं अनुभव की कमी। हमको किसी सब्जेक्ट का अनुभव नहीं है और हम अपने आप पैर अड़ा देते हैं वहां। लोग कहते हैं कि वो टांग अड़ा रहा है, कुछ जाने न बूझे। गांव में बैठते हैं अपड़ गंवार लोग तो कहते हैं इतनी गरीबी है, ये गवर्नमेंट को दिमाग में ये नहीं आता कि 1-1 करोड़ के नोट छपवा दे खूब सारा और सब अमीर हो जाए। उनको बस इतनी अकल है कि नोट छपवा दो 1-1 करोड़ के और खूब बांट दो, सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन बड़े रुआब से बोलते हैं, अरे सब मतलबी है, अपना अपना जेब भरते हैं। हम लोगों की राय से करें तो सब 24 घंटे में सब करोड़पति हो जाए हमारे देश के लोग। यानी अनुभव नहीं है, फिर भी हम लोग भगवान की चर्चा चली। हाँ भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, मुझे सब मालूम है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने भागवत पढ़ी है, वहां भी टांग अड़ा दिया। हम ही से कहते हैं लोग, महाराज जी गीता में तो ऐसा लिखा है। गीता की शक्ल देखा है? नहीं हम तो किताब उताब नहीं देखे और लेक्चर दे रहे हो जगत गुरु को। इतना अहंकार है। भरतियर ने कहा था, यदा किंचिज्ञो हम द्विपैव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोस्मीत्यभवदवलिप्तम मम मन। और यदा किंचित किंचित गुरुजन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर युव मदो में व्यपगता। जब मैं अल्पज्ञ था तो बड़ा अहंकार था। एक श्लोक याद हो गया गीता का उल्टा सीधा, हाँ गीता के ज्ञानी हो गए। एक श्लोक भागवत का याद कर लिया कहीं से, 2-4 चौपाई याद कर ली, बस हो गए वक्ता। रुपया दे दिया, टीवी पर बैठ गए बोलने को। अब टीवी वालों को तो मतलब नहीं है क्या नॉलेज है इसमें, क्या बोल रहा है। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है। ये हमारे देश में हो रहा है नाटक। तो ये 4 दोष मनुष्यों में है, इसलिए उनसे पूछना मैं कौन मेरा कौन का उत्तर बेकार है। जो सर्वज्ञ हो कोई, इस प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल जान चुका हो,
अरे वो कौन है, ये भी बड़ी असंभव सी बात है समझना। तो फिर वेद है हमारे यहाँ, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात प्रसिद्धति। वेद हमारे अथॉरिटी है, उनसे पूछना चाहिए। तो वेदों शास्त्रों के द्वारा आपको बताया ये मैं नाम का तत्व जीव कहलाता है। इसका प्रमुख गुण है चेतना। संसार में दो तत्व हैं, एक जड़ एक चेतन। हम लोग चेतन हैं और ये पृथ्वी जल तेज वगैरह ये सब जड़ है। तो ये चेतन और ये जड़, इन दोनों का मूल क्या है जब पता लगाया तो वेदों ने कहा भगवान है एक, उसकी तीन शक्तियां हैं, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो पराशक्ति के अंश तो भगवान के सब पार्षद हैं, भगवान के सब अवतार हैं, और जीव शक्ति के अंश हम लोग हैं जीव, और माया शक्ति का विकार ये सारा जड़ संसार है। और ये भी बताया वेदों ने कि ये जीव और माया भगवान के सदा अधीन रहते हैं और भगवान से ही गवर्न होते हैं। जीव में जीवत्व की शक्ति भगवान देते हैं, और माया तो जड़ है, उसके सर्वे सर्वाई भगवान है। वो बेचारी क्या कर सकती है बिना भगवान के। तो इस प्रकार ये जीव अनादिकाल से मायाबद्ध होने के कारण अपने को शरीर मानने लगा और अनंत दुख भोग रहा है। अब जब कोई समझदार होने की उसने चेष्टा की, मैं कौन मेरा कौन का उत्तर ढूंढना चाहिए, तो वेदों ने बता दिया कि तुम जीव हो, तुम्हारा भगवान है, वही रिश्तेदार है, सदा साथ रहता है। और संसार के रिश्तेदार सदा साथ नहीं रहते, और जितनी देर साथ रहते हैं स्वार्थ को लेकर। इस पॉइंट को नोट करो, जितनी देर हमारी रिश्ते को निभाते हैं, कब तक? जब तक स्वार्थ सिद्धि हो। और भगवान, उनको हमसे कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो परिपूर्ण है, आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम। उनके भक्त हो जाते हैं, उनकी कौन कहे। तो वो ऐसे रिश्तेदार हैं जो हमारे हित के लिए ही सब कुछ करते हैं, उनका अपना कुछ कर्म है ही नहीं। देखो, जो घी होता है पहले वो मक्खन के रूप में होता है, उसके पहले दूध के रूप में होता है, उसके पहले वो गाय के स्तन में रहता है, तृण वगैरह के रूप में, घास वगैरह के रूप में। फिर भगवान की विलक्षण शक्ति के कारण वो घास वास दूध बन जाता है मां के पेट में। आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसी रिसर्च की कि बाहर से घास इकट्ठा करो और किसी मशीन में डाल के दूध बना दो। ये गाय भैंस का चक्कर ही समाप्त हो। लेकिन भगवान ऐसा कारीगर है कि गाय तो अपने पेट भरने को चारा खा रही है और उधर से दूध निकल रहा है।
और वो भी एक शर्त पर निकलता है, जब बच्चा पैदा हो, ऐसे नहीं निकलेगा। जैसे संसारी स्त्री का, ऐसे ही गाय भैंस का। तो वो दूध जब दही बन गया और दही से फिर मक्खन बन गया, और मक्खन से जब हम घी बनाते हैं, बड़ी आवाज करता है, पट 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 पट। क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसके अंदर एक गड़बड़ चीज है, जिसको पानी कहते हैं। तरल पदार्थ, वो दूध में पानी होता है, तभी तो वो तरल है। गाय के पेट से ही जो दूध निकलता है, उसी में पानी मिला होता है, क्योंकि घास में भी तो पानी होता है, और गाय बाहर से भी पानी पीती है, तो वो सब मिलकर दूध में आता है। तो जब मक्खन बनता है तो उसमें वो दूध का पानी भी मिला होता है, तो आवाज करता है। और जब पक जाता है तो आवाज कम होती जाती है, गंभीर होती जाती है, पट 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 पट। एक ऐसा समय आया, आखिरी पट हुआ, फिर नहीं बोलेगा, अब पक गया। जी हम बुलवाएंगे, लगाओ और टेम्परेचर, लगाए जाओ और जला दो उसको, बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलने वाला चला गया, वो पानी। अच्छा जी, फिर एक आटे की रोटी बनाया और उसमें डाल दिया, फिर बोला। क्यों जी, आप तो कहते थे नहीं बोलेगा, अब बोला। ये महापुरुष भी कर्म कर रहे हैं, ये भगवान भी कर्म कर रहे हैं। आप तो कहते थे वो परिपूर्ण हो गए, अरे वो अपने लिए नहीं कर्म कर रहे हैं, अब वो घी बोल रहा है, जो आटे में पानी है उसको पकाने के लिए, जलाने के लिए। और जैसे वो जल गया पानी, जिसको आप कहते हैं पूरी पक गई, फिर घी चुप, दूसरी पूरी डाला, फिर बोला, पक गई, चुप। भगवान और महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि करे क्यों, क्यों का जो क्वेश्चन है वो उनका हल हो गया। मैं कौन, मेरा कौन, हल हो गया। उन्होंने मेरा को पा लिया, परिपूर्ण हो गए। नदी समुद्र में गई, शांत हो गई। तो इस प्रकार भगवान और जीव, इन दोनों का संबंध सदा का है और स्वार्थ का नहीं है। और अगर स्वार्थ का है तो हम ये कह सकते हैं हमारे स्वार्थ का है, उधर से नहीं है स्वार्थ। हम स्वार्थी रिश्तेदार हैं भगवान के, भगवान स्वार्थी रिश्तेदार नहीं है, वो तो केवल हमारा हितैषी है। मैंने कई बार आपको बताया है कि कैसे हितैषी है वो। माँ के पेट में हम गए, हमारे साथ गया उस गंदगी में भी। हमने इतने गंदे गंदे कर्म किए, सब नोट करता है, बोर नहीं होता। अनंत जन्मों के कर्मों की फाइल सदा लेकर तैयार रहता है, कर्म फल देता है। हम शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, साथ साथ जाता है।
एक क्षण को वो साथ नहीं छोड़ सकता। हम डांटे गाली दे तो भी नहीं छोड़ेगा। कानपुर में एक वाइस चांसलर थे, उनकी बीवी हमारे सत्संग में रहती थी, दिन दिन भर पड़ी रहे। लोग उसको मेंटल भी कहते थे, और वो लिखती रहती थी बैठे बैठे। तो कई दिन जब देखा मैंने कि ये सुनती नहीं, कुछ लिखती रहती है, हम मजाक की बात कर रहे हैं तो भी लिख रही है। तो हमने पूछा तू क्या लिखती रहती है? ये भी लिख लिया। हमने कहा कापी ला, ये भी लिख लिया। तो महाराज जी, महापुरुषों की हर बात लिखी जाती है, फिर उस पर रिसर्च होती है। इस महापुरुष ने क्या कहा, किधर देखा, कैसे बैठा, ये सब बातें नोट करके इसमें बहुत बड़े भविष्य के लाभ निहित है, इसलिए मैं नोट करती हूं। तो हम लोग स्वार्थी हैं, भगवान ऐसा रिश्तेदार है, वो केवल हमारा हितैषी है। यह बात अगर हम मान लेते तो फिर ये मैं कौन मेरा कौन का प्रश्न हल हो जाता। सुना, थ्योरेटिकल माना, लेकिन शब्द ब्रह्मण निष्णा तो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो यथेनुमिव रक्षता। भागवत 11:11-18। अगर कोई थियरी में पूरी नॉलेज कर भी ले और प्रैक्टिकल न करे तो व्यर्थ है वो नॉलेज। जी हम बता दें कैसा बनता है रसगुल्ला, हम बता दें रोटी दाल चावल कैसे बनती है, तो सामान तो रखा है, तुम 4 दिन से भूखे क्यों बैठे हो, बना के खाओ ना। अरे अब कौन बनावे, सो जाएंगे। आलस्यम में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य नाम का ये शत्रु हम लोगों के पास बड़ा बलवान शत्रु है। ये हर जगह अपनी टांग अड़ा देता है, भगवान के मामले में खास तौर से। अरे अब चलो सो जाओ, वो महाराज जी ने कहा था कि सोते समय 1 घंटा कुछ साधना कर लो। अरे अब इतना थक गए हैं, चलो सो जाओ कल कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे। और अपना अगर मामला हो, कोई सांप दिखाई पड़ जाए उसी समय, अब हालत से नहीं आएगा। ये शरीर की हानि न हो जाए, अब हालत से नहीं होगा, अपना मामला आ गया। भगवान के मामले में आलस कर रहे थे, अब नहीं सोएंगे। ये सांप जब तक पकड़ा न जाए, बाहर न जाए, कमरे में घूम रहा है, चढ़ जाए ऊपर, क्या पता। तो भगवान ही हमारा रिश्तेदार है, इसलिए हमको शास्त्रों वेदों ने भगवान का अंश बताया है। लेकिन उसको पाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कर्म, ज्ञान, योग, तप, तमाम साधनाएं शास्त्रों वेदों ने बताई, लेकिन सब बेकार गई। बेकार माने शास्त्र वेद बेकार है? क्या बकबक कर रहे हो? ये बड़े बड़े महात्माओं ने ग्रंथ लिखे हैं, भगवान ने स्वयं। अरे बेकार का मतलब ये नहीं है
है कि उनका कोई फल नहीं है, वे भी परमार्थ की कुछ दूर ले जाते हैं, लेकिन हमको जहां पहुंचना है वहां तक नहीं ले जा पाते। हमको अपने घर जाना है भाई, हमको बीच में छोड़ दिया। अरे तो तुम्हारा घर 500 मील दूर है, वो 200 मील तो ले गए, हाँ, तो फिर बेकार क्यों कहते हो? अरे इसलिए बेकार है कि 200 मील जो ले गए और घर नहीं पहुंचे तो फिर हम लौट जाएंगे। आगे को नहीं जाएंगे तो पीछे जाना पड़ेगा। ये मन चुप नहीं रहेगा। अगर भगवान की ओर आप नहीं चलेंगे तो संसार की ओर जाना पड़ेगा। हाँ, सौभरी इतने बड़े मुनि थे, गंगा जी में, यमुना जी में डूब करके और जप करते थे। डूब करके पानी के अंदर, एक दिन पानी के अंदर बहुत बड़े मत्स्य को संभोग करते देखा। वाह, मन ने चिंतन शुरू किया, बाहर आ गए, हम भी ब्याह करेंगे। एक क्षण के कुसंग ने लड़की चाहिए। अरे वो मानधाता है इस समय राजा भारत का, उसके 50 लड़कियां हैं, चलो वहां गए और कहा, राजा ने बड़ा पूजा उजा किया, मुनि थे इतने प्रख्यात। महाराज कोई सेवा हमारे लायक? हाँ है एक सेवा, एक लड़की दे दे मुझे, ब्याह करेंगे। अब राजा साहब ने सोचा कि ये 88 साल के हैं, बूढ़े, इनको लड़की दे, अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद जाएगी। लेकिन अगर नहीं देंगे तो ये श्राप दे देंगे, सब लड़कियां काली कलूटी और कुष्ठी हो जाएंगी। क्या करें? तो उनकी एक लड़की ने कान में कहा राजा साहब के, आप ऐसा कह दीजिए कि भाई स्वयंवर करो, कीजिए, जो लड़की आपको पसंद कर ले और वो से हम ब्याह कर देंगे। वो लड़की बड़ी चालाक थी, उसने कहा हम लोगों में कोई गल में इनके माला डालेंगे नहीं, तो खिसिया के चले जाएंगे। और ये जान गए, त्रिकालज्ञ थे वो, ऐसे वैसे जोगी नहीं थे। उन्होंने कहा अच्छा, मेरी उम्र को देख के ये सब हो रहा है नाटक। तुरंत सुंदर बन गए, 16 वर्ष के। अब सारी लड़कियां देखकर मोहित हो गईं, इतना सुंदर लड़का। ओ सबने माला डाल दिया उन्हीं के ऊपर, हम ब्याह करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। सबसे ब्याह कर लिया। मानधाता ने कहा चलो हमको छुट्टी मिली, एक एक के लिए बर ढूंढना पड़ता। और ये तो बड़े समर्थ योगी है, इनके यहां क्या कमी है, करोड़ों महल बना दे योग शक्ति से। और उन्होंने भी वैसे किया, अपना 50 रूप बना लिया सौभरी ने, 50 शरीर, 50 महल, और सब लड़कियों के पास एक एक रूप से रहने लगे। सैकड़ों साल रहे, विषय भोग किया, 5000 बच्चे पैदा हो गए, 50 से 5000।
तो एक दिन यमुना जी के किनारे वहीं बैठे जाके, जहां से वैराग्य नष्ट हुआ था, यही जगह है जहां हमने विवाह का निश्चय किया था, और ये मेरा सर्वनाश हो गया। इतने साल तक, अब तक मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया होता। उन्होंने कहा, अहो इमं पश्यत में विनाशम 9:50। अरे मनुष्यों, मेरा सर्वनाश देखो। एक क्षण के कुसंग ने सर्वनाश कर दिया। तुम दिन रात कुसंग करते हो और डींग हाँकते हो, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा बेटा हमारा लायक है, वो कैरेक्टरलेस नहीं हो सकता, हमारी लड़की नहीं नहीं, हम नहीं मान सकते। क्या बकबक करता है, नहीं मान सकते। अरे मन इतना बलवान है कि बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह को इसने पछाड़ दिया। हाँ, तो कुछ दूर ले जाते हैं और मार्ग, कर्म मार्ग, स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक लेके छोड़ दिया उसने। अब आगे जो कुछ हो मैं नहीं जानता, मेरी गति नहीं है। जोगी ने अपने स्वरूप में स्थित करवा दिया, भाई इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी ने आत्मज्ञान करा दिया, और अभी इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते भाई। और ये जो करा दिया इन लोगों ने, इसमें भी भक्ति की कृपा से, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि कर्म योग ज्ञान आदि जितने हैं, ये भक्ति का मुंह देखते हैं। वो कृपा करे तो हमको हमारा फल मिले। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। 2:4-17 भागवत। भगवान कह रहे हैं, उद्धव ने भगवान से कहा था, सुदुश्चरामिमाम मन्ये योग चर्या मनात्मना। महाराज, योग मार्ग हमसे नहीं होगा। उद्धव कह रहे। और आजकल देखो तो गधे भी सब हो गए परम जोगीश्वर। कसरत करने वाले भी जोगीश्वर हो गए। ना अध्ययन इनको कुछ है और ना प्रैक्टिकल है, और मन पर कंट्रोल की बात तो कहीं सोचे ही नहीं किसी ने। उनको कसरत बता देते हैं, कहते हैं तुम योगी हो गए। और जबकि हमारे शास्त्रों में, उन्हीं पातंजल योग दर्शन में, आसन प्राणायाम के पहले है मन पर कंट्रोल करो फिर आसन करने जाओ। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। मन पर कंट्रोल करो, शरीर को शुद्ध करो। संतोष मन में लाओ, वासनाएं और एक कामनाएं और तृष्णाएं समाप्त करो। ये सब कर लो फिर आगे जाओ। शौच, भागवत ने भी पहले योग के लिए शौच बताया।
सांडिल्योपनिषद ने भी यम में शौच बताया। पहले मन को शुद्ध करो, उसके बाद जाओ आगे, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि करो। और फिर भी माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति नहीं होगी योग से। यानी योग में भी पहले मन पर कंट्रोल, और ज्ञान में भी पहले शांत फिर दांत, मन पर कंट्रोल। और भक्ति में कुछ नहीं है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, कोई नियम नहीं। राम नहीं कह सकते तुम, इतने पापात्मा, मरा मरा बोलो। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। कुछ नहीं है। कोत प्रयासो सुरबाल का हरे, रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सता। सात सात अर्थ प्रहलाद ने कहा था। अरे मनुष्यों, भक्ति में क्या कठिनता है, वो अंदर बैठा है जिसकी भक्ति करना है। खाली मान लो तुम। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कत मरसी पियासा। पानी महमीन पियासी, सुन सुन मोहि आवती हासी। मुझे हंसी आ रही है। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर मछली और प्यासी है। क्या बेवकूफी की बात करते हैं। अरे बेवकूफी की नहीं है, समस्त विश्व के जीव यही कर रहे हैं। और उनको जरा सा कह दो कि तुम अल्पज्ञ हो तो गुर्रा जाए। मुझे अल्पज्ञ कहा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:11। एक देव भगवान श्री कृष्ण सबके भीतर बैठे हैं, सबके, राक्षस के भी, कुत्ते बिल्ली गड्ढे सुअर कीट पतंग सबके भीतर, और सर्वव्यापी भी है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। प्रेम होना चाहिए। सर्वत्र है, लेकिन दिखाई पड़ेंगे भक्ति से। लेकिन वो कौन सी भक्ति है? दो प्रकार की भक्ति होती है। एक भज्यते इति भक्ति, और एक भजनम इति भक्ति। भज्यते माने भगवदाकार मंतः करणम क्रियते अनया।
भगवान को हृदय में लाना साधना। गधे की अकल से समझो, भगवान में मन को निरंतर लगाना एक भक्ति ये, और दूसरी भक्ति भगवान का में मन का लग जाना, कि परिश्रम करने पर न हटाए मन। वृंदावन में एक गोपी जमुना के किनारे बैठकर आंख मूंद कर पत्थर की तरह निश्चल, उधर से नारद जी जा रहे थे। उन्होंने कहा देखो इतनी सुंदर लड़की, हाँ कितना श्री कृष्ण का ध्यान कर रही है। खड़े हो गए। जब थोड़ी देर बाद उसने आंख खोला तो हमने कहा देवी आप श्री कृष्ण का ध्यान कर रही थी। हमने कहा है बाबा, फिर उसका नाम लिया। मैं उसको निकाल रही थी, तंग आ गई हूं। मैं विवाहिता स्त्री हूं, मेरे पति है, बच्चे हैं, गृहस्थी है, सब तरह का काम करना पड़ता है मुझको, वो कुछ करने नहीं देता। रोटी हम तवा पर डाल रहे हैं और वो आके बैठ गया, मुरली बजाने लगा, अब रोटी जल गई। अब साथ डांट रही है, कहती है हम इनको ओझा के पास ले जाएंगे तो झाड़ फूक करवाएंगे, कोई लग गया है इसको, भूत। अरे भूत नहीं, नंदपूत लग गया है। हाँ, ये दो प्रकार की भक्ति होती है। तो जिस भक्ति में मन को लगाना है उसके विषय में हमको समझना है, बड़ी गहराई से, गंभीरता से, डिटेल से। ये कल से बोलिए लाडली लाल की।